वालेकुम। अच्छा, ये जो हमारा नया वॉलेट आया है उसमें ट्रांसफ़र करने की ट्राई करते हैं। क्योंकि मीटिंग में भी सारे ये कह रहे हैं अपने अपलाइन से पूछें, यानी कि ट्रांसफ़र का तरीका आ चुका है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम खुद ही इसको ट्रांसफ़र करें। देखिए, ये मैंने दो वॉलेट बनाए थे। एक ये मेन वॉलेट के नाम से था, इसमें मैंने 10 USDT ऐड करके ना तकरीबन कुछ देर पहले किया था। लेकिन इसके अंदर मैंने ना इस अकाउंट के अंदर ये एक्टिव डिस्कवर पे हम जाते हैं तो ये एक्टिव है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब क्या इशू है कि यहाँ पे मैंने एक अकाउंट बना लिया था नया। तो मैं अब एक अकाउंट जब बन जाए तो उस ड्रेस के साथ हम कोई दूसरा अकाउंट अटैच नहीं कर सकते। तो अब मैंने फिर एक और वॉलेट बनवाया है। यहाँ पे देखें, ये अहमद सुबहानी के नाम से ये बनाया, ठीक है। मैं यहाँ से इसको दोबारा पासवर्ड देना पड़ता है हर वक्त एक से दूसरे में शिफ्ट करने के लिए। टोकन पॉकेट में रिफ़्रेश करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए हमें पासवर्ड देना पड़ेगा। हम उसमें शिफ्ट हो जाएंगे अगर इसके दो एक से ज़्यादा अकाउंट है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा BNB डाल दिया। अभी USDT डालना है मैंने। USDT डालने का तरीका, इसका रिसीव एड्रेस हम लेंगे। ये रिसीव एड्रेस हमने कॉपी किया और ये मैंने डाला हुआ है बाइनेंस से। मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ओके, बाइनेंस इधर खोला हुआ था मैंने। बाइनेंस को मैं दोबारा ओपन करता हूँ। हाँ, ये देखें, बाइनेंस में $11 पड़ेंगे। सेंड पे आऊँगा। सेंड पे आके हमने क्रिप्टो विड्रॉ करना है, ठीक है। और क्रिप्टो में क्या चीज़ विड्रॉ करनी है, हमने USDT करनी है। और यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है एड्रेस। ये मेरा USDT का एड्रेस है, BSC नेटवर्क का। बाइनेंस स्मार्ट चेन चूज़ किया। यहाँ पे हम 10.01 करते हैं और विड्रॉ का बटन दबाते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो हमें एड्रेस दोबारा दिखाता है इस जगह पे कि आप इस एड्रेस में भेज रहे हैं, आप एक दफ़ा देख लें। तो इसको हमने 7B7 एंड में आ रहा है, तो हम अपने इधर जाते हैं इस एड्रेस में। तो ये 7B7 आ रहा है, हमारा BSC USDT एड्रेस है। और ये देखें, USDT एड्रेस है और ये BSC नेटवर्क है हमारा, ठीक है। ये हमारा हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। शेयर भी आप कर सकते हैं। अब हम दोबारा बाइनेंस में जाके ना इसको फाइनल करते हैं, भेजते हैं। यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं। अब कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे वो मेरा पासवर्ड वगैरह और जो पास की मांगेगा मुझसे या थंब लगवाएगा, तो मैंने ये थंब लगा दिए और यहाँ से वो विड्रॉ प्रोसेस हो गया। अब हम देखते हैं उधर पहुँच जाएंगे एक आध मिनट के अंदर। जी, अब ये देखें 10 USDT यहाँ पे पहुँच गए बैलेंस के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, डिस्कवर में आएंगे, डिस्कवर में, और डिस्कवर में आके इसको प्रेस करेंगे तो अब वो यहाँ पे कह रहा है कि आपका इस एड्रेस से इस एड्रेस में, यानी कि हमने ये जो कंपनी का पूल है जिसके अंदर हमारे ये $10 जाएंगे, अमाउंट 10 और BEP20 का एड्रेस है। तो वो कह रहे हैं एक्टिवेट नाउ करें आप, ठीक है। अब मैं एक्टिवेट इस अकाउंट को एक्टिवेट कर रहे हैं, इस वॉलेट को। ये BNB फीस ये बनेगी और यहाँ से हमें वो इजाज़त मांग रहा है, सेंड नाउ करेंगे यहाँ पे। फिर वो हमसे पासवर्ड मांगेगा। ये पासवर्ड दे दिया मैंने और यहाँ से वो $10 विड्रॉ हो जाएंगे मेरे और प्रोसेसिंग में चले गए, ठीक है। अब प्रोसेसिंग हो गए, एक से 2 मिनट में वॉलेट एक्टिव हो जाएगा हमारा। अब देखें, यहाँ पे बैलेंस ज़ीरो हो गया, 0.09, $10 की फ़ीस कट गई है। अब वो कैसे कंफर्म कर सकते हैं, ये हम USDT को दोबारा क्लिक करेंगे यहाँ पे तो वो हिस्ट्री दिखा देगा। देखें, 6 मई को 9:49 पे $10 आए और 6 मई को 9:51 पे ये 10 USDT हमने पे कर दिए। किस अकाउंट में पे, ये आए इस एड्रेस से थे और गए इस एड्रेस में है, जो कि कंपनी का पूल है जिसके अंदर हमारा वॉलेट एक्टिवेशन फ़ीस इकट्ठी होती है, ठीक है, FD। अब वो कह रहे हैं कि आप 2-3 मिनट वेट करें। वॉलेट एक्टिवेशन पैसे जमा कराने के बाद 2 से 3 मिनट वेट करना पड़ सकता है। अब ये रिफ़्रेश करेंगे तो शायद अब तक देखें हो गया, ठीक है, रिफ़्रेश हो गया, ये अकाउंट हमारा बन गया। जब तक अकाउंट हमारा पैसे नहीं डलेंगे ये चीज़ नहीं आएगी। अच्छा, अब यहाँ पे अब मैं आप चीज़ आपको एक बताता हूँ। ये मैं भी एक गेस्ट के तौर पे काम कर रहा था कि मेन्यू में हम आते हैं इधर और यहाँ पे अकाउंट ट्रांसफ़र के ऑप्शन जो दिए है इन्होंने। अब यहाँ पे ये 2 चीज़ें मांग रहे हैं, एक एंटर रेसिपिएंट
UXDT एड्रेस, नॉट USDT एड्रेस, और एंटर पासकोड। जब आपने ज़ाहिर बात है वहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आपको पासकोड भी चाहिए होगा, तो पासकोड हम यहीं पे देंगे और हमने वहाँ से UXDT का एड्रेस कॉपी करना है, हमने USDT का नहीं, थेटर कंपनी का नहीं करना। अच्छा ये देखें, अब हमारे पास ना ये देखिए एक शुरू में एक रिसीव एड्रेस ऊपर नज़र आता है, ये वाला। अब इसको हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा देखते हैं कौन सा, ये हमें बताता है रिसीव एड्रेस आपने कौन सा लेना है, कौन सी चेन का लेना है, BNB चेन का लेना है या ऑल नेटवर्क का लेना है। यहाँ पे हम हेक्स चेन पे आएंगे। हेक्स चेन के अंदर दो हमें रिसीविंग एड्रेस मिलेंगे। हेक्स का एक मिलेगा जो कि हमारा टोकन की यहाँ पे सेपरेट वैल्यू होगी, और एक हमारा जो स्टेबल कॉइन UXDT जो कि USDT की तरह काम करेगा, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे हम ये हेक्स का ब्लॉकचेन यूज़ हो रही है, स्मार्ट चेन यूज़ होगी। अब यहाँ पे रिसीव एड्रेस हम कॉपी करेंगे तो ये 709D ये, और इसको अगर हम करते हैं तो ये भी 709D, क्योंकि हर एक ब्लॉकचेन का एड्रेस सेम रहता है। उस पर आप USDT भी मंगवा, अभी इसमें हेक्स पे अगर USDT मंगवाने पड़ेंगे फ्यूचर में, हमें डेवलपर ऐड कर देंगे तो हमारा वो USDT का एड्रेस हेक्स का सेम होगा, डिफरेंट होगा, और BNB पे डिफरेंट एड्रेस होगा। अभी हमने जिस पे $10 भेजे हैं उसका एड्रेस डिफरेंट था। इस एड्रेस पे भेजेंगे ना अगर हम, तो वो हमारे फंड लॉस हो जाएंगे, ज़ाया हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं USDT का रिसीव एड्रेस कॉपी कर लेते हैं, ये 709D एंड में आ रहा है, ठीक है, ये कॉपी कर लिया। अब यहाँ से हम चलते हैं अपने इस, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमने ऐड किया 709D आगे। अब पासकोड यहाँ पे मैं कोई रख लेता हूँ, ये ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गई हमारी, ठीक है, डन हो गया। अब वो दोबारा से मुझे लॉगिन कर रहा है, ले जी। अब हमने वहाँ से, अच्छा वहाँ पे जब हमने ट्रांसफ़र किया ना, अब यहाँ पे ये ओपन नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ से शिफ्ट हो गए, अब ये टोकन पॉकेट में नहीं खोलेगा। और पासकोड आपने वही रखना है जो आपने यहाँ पे रखा हुआ था, ठीक है। नया पासकोड मैंने दिया है तो वो उसने एक्सेप्ट नहीं किया। पासकोड आपने वही रखना है जो आपने इधर टोकन पॉकेट में रखा हुआ था। अब हम यहाँ से जाके ना अपने हेक्स वॉलेट में आते हैं। देखिए ये होम पे आए हम, और यहाँ पे डिस्कवर में आए। डिस्कवर में आके यहाँ पे हमने ये हेक्स मनी विज़िट करेंगे। अब यहाँ पे वो ओपन करेगा। मैं अपना पासवर्ड देता हूँ, पासवर्ड दे दिया, मैं एंटर करता हूँ। अब वो अकाउंट, वही सेम अकाउंट मेरा यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक। ये प्रोसेस था।